170वां सर्ग कमल कई तथा नील कमल से सुशोभित तालाब का वर्णन और उसके सिलसिले में कमल, भंवरे, हंस, सारस आदि का वर्णन। पहले 13 श्लोकों द्वारा सरोवर का ही मुख्य रूप से वर्णन करने के लिए कोई भूमिका बांधता है। साथियों ने कहा, ये राजन, यहाँ आप सामने पर्वत शिखर पर जो सरोवर की शोभा बढ़ाने के कारण कामोद्दीप होने से काम का प्रधान सेवक सा दाहिना हाथ सा है। लाल कमल श्वेत कमल और नीले कमलों के समूह की जड़ियों में मृगाल के लिए विचार रहे भांति भांति के कलरव करने वाले पक्षियों से व्याप्त अतः एवं तारे और पक्षियों के साथ प्रतिबिंब हुए आकाश के तुल्य सरोवर को देखिए। इंद्रनील से पेठे के सदस्य भ्रमरों, सारस, कौंच आदि पक्षियों और ब्राह्मणों द्वारा सेवित उक्त सरोवर भूमि में आया हुआ ब्रह्मा का घर सा मालूम पड़ता है, जिसमें खिले हुए और उत्तम उठे दंड वाले विविध कमलों के कोष स्थलों में बैठे और उनकी शोभा को उदाहरण करने वाले राजहंस बैठे हुए हैं। राजन, इन सरोवर को देखिए, ये चारों ओर बिखरे हुए शीर्षों से, जलकणों से दिशाओं के मध्य भागों को बर्फमयी बना रहा है। खिले हुए नीलकमल और साधारण कमलों की राशियों के बीच से पुष्पराग से चारों ओर पीला बना है। सुगंधित से मस्त हुए भंवरों और सारस, कौंच आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों द्वारा गीतों से इसका यश गान किया जाता है। ऊपर तने हुए चंदवे के समान आकाशस्थ बादल और कुहरे और परछाई के व्याज से धारण कर रहा है। देखिए, कहीं पर उसमें लंबी लहरें तैर रही है, कहीं पर भंवरे अधिक मस्ती से आपस में लड़ते हुए गुनगुना रहे हैं, कहीं पर ये गहरे और अस्वच्छ जल से निश्चलतावश सोया हुआ सा है, एवं कहीं पर वो कमलों और कुमुदों से सोया हुआ सा आच्छादन है। मोती जैसे छोटे छोटे जलबिंदुओं से ये लोगों के संताप की निवृत्ति करता है। तटभूमि में सिंह की प्रतिबिंब रूप अन्य सिंह की आशंका से जल पीने में होने वाली झिकझिक को वृक्ष की चोटी से लेकर जल तक लटकती लताओं द्वारा प्रतिबिंब के दर्शन में रुकावट डालकर भांति भांति निवृत्त करता है। तरंगों ने इसके आपस के पत्थरों और कीचड़ों से भरे दलदलों का साफ सुथरा बना दिया है, एवं ये असंख्य बादलों से अनंत कच्छ वाला जलप्राय देश वाला आकाश की मानो भूतल में उतरा हुए हैं। मेघों को छिन्न भिन्न कर देने वाले वायु से कंपित कमलों की राशियों से गिरे हुए पराग पुंज की आभा से इसका मध्य भाग बिजली के प्रकाश से पूर्ण सा मालूम होता है। इसलिए ये जो जलकणों से भरा हुआ तथा दूसरी ओर अंधकारपूर्ण ये सरोवर संध्याकाल के आकाश की तरह चारों ओर प्रकाश वाला या अल्प प्रकाशवान है। अपने बच्चों के लिए घोंसलों में ले जाए जा रहे कमलकंद रूपी ग्रासों के भार से थके कंधे वाले हंसों से जो काल द्वारा इकट्ठे किए गए चंद्रबिंदु जैसे है। धीर करमंदता, सुगंधित, शीतलता आदि गुणों से रहित केवल वायु युक्त भी ये वायु से जिसके शरतकाल के मेघ छिन्न भिन्न किए गए ऐसे आकाश की तरह शोभ रही है। यदि ये मंदता, सुगंधी, शैल्य आदि गुणों से संपन्न वायु से युक्त होता तो फिर इसकी शोभा का क्या ठिकाना था। इस तालाब की लहरी सुगंध के बार से मानो मंदगामी तथा पुष्प रस के संसर्ग से नम वायुओं द्वारा कंपित जल मिश्रित पंख बाग के पंख को नीचे दबाकर जल से पृथक करने की चतुराई वश जिससे शीघ्रता से पटपट शब्द हो रहा था, अपनी ध्वनि से खिन्न होकर उड़े हुए पक्षियों की निवासभूत लताओं द्वारा छोड़ी गई पुष्पवृष्टि का विस्तार करती है। राजन, इस सरोवर का
राजा का सा ठाठ बाट है देखिए ना, वायु वश हिल रहे महाकमल, और पल्लव रूपी पंखों से ये संजीवित जला गया है। सुंदर फेण ही उसके डुबाए गए चवर ही, भौरे और कोयल अपने गीतों से इसका गान करती है, तथा कमल लता रूपी स्वरूप सुडोल सच्चरित्र तथा सुंदरी अनेक ललनाओं से ये घेरा है। भंवर रूपी श्रेष्ठ सत्पात्र मनोहर गुणियों का इसमें मनोज्ञ गाना होता है। इसका जल कमल परागों के संपर्क से व्यापक अतः एवं सुहावना है, और इसने तटवर्ती उपवन की मस्तक अलंकारभूत पुष्प राशि को फेण पिंडों के समान सफेद कमल राशि से सुशोभित कर रखा है। पवित्र हृदय के समान निर्मल कमलों से भरा हुआ, हृदय को अत्यंत आनंद देने वाला, जलपूर्ण ये मधुर सरोवर, पवित्र निर्मल कमल, हृदय कमल वाले, हृदय को अत्यंत आह्लादित करने वाले, प्रीतिपूर्ण तथा अत्यंत मधुर सत्संग के तुल्य है। इस सौम्य जैसे ब्रह्माकार वृत्ति से, चरम साक्षात्कार वृत्ति से महात्माओं का निर्मल मन शोभित होता है, वैसे ही यह निर्मल सरोवर अपने में प्रतिबिंबित मरुदेश्वत निर्मल आकाश से शोभित है। हेमंत ऋतु में इस सरोवर की कैसी दशा होती है, इस प्रश्न पर कहते हैं, हेमंत ऋतु में सुंदर सारसों से पूर्ण यह सरोवर हेमंत ऋतु में मेघों की तरह शोभित होता है। कुहरे से चारों ओर घिरे रहने के कारण कुछ कुछ दिखाई देता है। कोहरा इसे अपने रंग में रंग लेता है, अतएव इसकी कमल कालीमा चली जाती है, और जल बिंदुओं से इसकी हवा आदि कठोर बन जाती है। हे राजन, जैसे विकार आदि शून्य ये जगत कुटस्थ नहीं है, किंतु ब्रह्म मात्र ही है, तथापि ब्रह्म में पृथक सा प्रतीत होता है, वैसे ही जल में तरंग आदि जल पात्र ही है, फिर भी पृथक से मालूम होता है, जैसे अपने ही जल से बहाए जा रहे तथा चक्राकार भंवर बनाने वाले जल राशियों के कल्लों की परंपरा बड़ा आश्चर्य पैदा करती है, वैसे ही अपने अज्ञान से ही संसार के प्रवाह में बहाए जा रहे सत असत कर्मरूप भंवरों की रचना करने वाले जड़ लोगों के मनोरथों की परंपरा आश्चर्य में डालती है। जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब और सागर आदि रूप उपाधि के भेद से जल में तारतम्य की उत्कर्ष अपकर्ष की प्रतीति होती है, वैसी नारी पुरुष आदि के शरीर के उत्कर्ष से उनकी आत्मा में उत्कर्ष और अपकर्ष के तारतम्य की प्रतीति होती है। ऐसा कहते हैं, कुआं, बावड़ी, सरोवर और सागर के जल में उपाधि भेद से जैसा अंतर दृष्टिगोचर होता है, वैसा ही अंतर नारी पुरुष बालक आदि के शरीर के उपाधि के उत्कर्ष से उनकी आत्मा में भी उत्कर्ष और अपकर्ष का तारतम्य समझना चाहिए। जल में उत्पन्न होने वाले कमल, सेवल आदि के संसर्ग से जीर्ण हुए इस सरोवर के विविध योनियों में संबंध से जीर्ण हुए विविध योनियों के संबंध से जीर्ण हुए जीवों के मन की तरह कमल आदि की तत्त देहों की जर्जर दशा पर्यंत लहरियों के भ्रम से अत्यंत व्याप्त हुए आवर्तों के सदस्य इच्छा द्वेष आदि वृत्तियों के परिवर्तनों की भांति अनगिनित कमलों के गिनने में कौन समर्थ है, यथार्थ कोई भी नहीं। यहाँ से पद्मों का वर्णन आरंभ करते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि जिस कमल की लोक में सौंदर्य, सुगंधित आदि सद्गुणों की खान के रूप से प्रसिद्धि है, वह भी मुकुलिता अवस्था में तो सुगंधित, सौंदर्य, माधुर्य आदि गुणों को दोषों की तरह गले में निगलकर अंदर छिपाता है और कुरूप कांटों को बाहर सबको दिखलाता है। ये जल की
जड़ मूर्ख की संगति की बलिहारी है। यदि मूर्ख की संगति न होती तो ऐसा क्यों करता। यहाँ से लेकर प्रायः सभी श्लोक अन्योक्तिमय है। जो कमल के गुण शब्द से पुकारे जाने वाले तंतु है, उसके तुल्य दोष युक्त गुणों की सर्वत्र उपेक्षा ही करनी चाहिए। यो प्रसंगवश कहते हैं, जो गुण कमल के गुणों के तंतुओं के तुल्य छेदने वाले सदोष कच्चे ऐसे सूक्ष्म की मालूम भी न पड़े, छिपाए हुए जड़तापूर्ण थोड़े और निस्सार तुल्य हो, उसकी सर्वथा उपेक्षा करना ही ठीक है। वे कदापि उपादेय नहीं है। सुगंधी सुंदरता आदि से सुशोभित होने वाले बड़े बड़े उत्कर्ष कमलों के यशरूपी सुगंध से अपने कुल को प्रख्यात करने वाले महान पुरुषों के प्रभाव का बखान करने की सामर्थ्य शेषनाग में भी नहीं है। भगवान श्रीहरि के वक्षस्थल में निवास करने वाली सकल सौंदर्यों की अधिदेवी लक्ष्मी देवी जिस कमल को शोभा के लिए ही अपने हाथों में धारण करती है, उसकी इससे बढ़कर दूसरी प्रशंसा क्या हो सकती है। कमल और नीलकमल की केवल सफ़ेद और काले रूपों से ही परस्पर विलक्षणता है, किंतु इनकी जल से जड़ अचेतन चंद्र सूर्य द्वेष रूप मूर्खता स्वरूप वृत्ति समान है। तालाबों में खिले हुए कमलों की नवोदित शोभा की फूले हुए पारिजात वन से तुलना नहीं की जा सकती। तारों से भरे हुए आकाश से और अनेक चंद्रबिंबों से भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती है। यदि उसकी बराबरी हो सकती है तो नाच रही बहू के चांद के टुकड़े जैसे मंद मुस्कान युक्त मुख शोभा से ही हो सकती है। फूल और लताओं को छोड़कर अन्यत्र कभी भूलकर भी मन न लगाने वाले जिस भंवरों की लंबी आयु फूल और लताओं का ही आस्वादन लेने में बीती, सचमुच वे ही सौभाग्यशालियों में श्रेष्ठ हैं। या सुभग उत्तमा दो पथक पद भी हो सकते हैं। वैसी स्थिति में हे सुभग वे भृंग ही उत्तम है, ऐसा अर्थ है। जो भ्रमर और कोयल आम की सुगंधी मकरंद और पल्लवों का कसाय रस चखते हैं, उन्हीं का जीवन चमत्कार पूर्ण है। औरों का तो केवल आयु बिताना है या योनि भोग मात्र है। पद्मों के मकरंद को चखने वाले भ्रमर पद्म से अति रिक्त वनों में आसक्त भ्रमरों का मानो परिहास करते हैं, ऐसा कहते हैं। जो भ्रमर कमल मदमद से उत्पन्न आनंद से मस्त होकर कमलों पर गुंजते हैं, वे मानो अन्य फूलों के आस्वादों से संतुष्ट भ्रमरों का परिहास करते हैं। जो भ्रमर शरदादि ऋतुओं में चंद्रमा के कोटर के तुल्य कोमल सुंदरतम कमलों के अंदर रहा, खोला, सोया और गुंजा। खेद है वही ये बेचारा भ्रमर शिशिर ऋतु के आने पर अन्य निरस वृक्षों से कैसे प्रीति करेगा। मालती की कहीं से भी तनिक भी न फूली हुई सुल सुखद कठोर कली के ऊपर बैठा हुआ भ्रमर काल रुद्र द्वारा सुल पर परोया हुआ अंधकार सा मालूम पड़ता है। अरे भ्रमर, तुम भांति भांति के फूलों के रस चखते हुए सब पर्वतों के निकुंजों में नित्य चक्कर लगाते हो, आज तक तुम्हें संतोष नहीं हुआ। पुष्प रस लंपट होने के कारण सचमुच तुम्हारा आशय शुद्ध नहीं है, मालूम पड़ता है। आज तक तुम्हें वनों से सार प्राप्त नहीं हुआ। यदि सार वस्तु तुम्हें मिल जाती तो तुम्हें असंतोष न रहता और तुम्हारे इस तरह भटकने की भी संभावना न रहती। कमल वनों में मकरंद चखने में प्रवीण है भ्रमर, तू कमलों से भरे सरोवर में जाओ, मकरंद से परिपुष्ट अपने शरीर को बैरों की जड़ियों में कांटे रूपी आरों से मत चीरो। जैसे पंडित पुरुष अपने अनुरूप प्रभु समाज आदि न मिलने पर विद्वान प्रभु की प्राप्ति के लिए
अयोग्य मूर्ख प्रभु के समीप भी बस जाता है, किंतु किरातों के बीच में वास नहीं करता। वैसे ही है भ्रमर, जिस ऋतुओं में हेमंत शिशिर आदि में तुम्हें कमल नहीं मिलते, उन ऋतुओं में भी अपने रंग से मिलते जुलते असली अलसी के फूलों में, नील कमल समूह में तथा फूले हुए तमाल में यथा अवसर प्राप्त हुए मधु से अपनी गुजर करो, जीवन निर्वाह करो। कोई पाश्चर्य हंस श्रेणी का वर्णन करता हुआ उसे राजा को दिखलाता है। राजन देखिए, सरोवर की नाभि रूप नलियों में उपयुक्त केसरों से उनके समान कांति वाले शोभा से पालित ये हंस श्रेणी रूपी सुंदर लता है। इसकी ध्वनि सामगायन के समान गंभीर है। राजन देखिए, आकाश में हंसी का पीछा कर रहा हंस इस सरोवर के मध्य में प्रतिबिंब झूले के सदस्य कमल रूप घोंसलों में स्थित हंसों को देखकर उसके गिरने और डूबने की आशंका से मूर्छित हो गया है। हंस की सी स्त्री व्यसनिता की, स्त्रीलंपटता की कोई अनुचर निंदा करता है। हे राजन, अत्यंत स्त्रीलंपटता किसी की भी न हो। देखिए न, तालाब में प्रतिबिंब इस हंसी का अनुकरण कर रहे, पीछा कर रहे बेचारे हंस ने प्राण गवा दिए। राजन, राजहंस ने अनायास जो मनमोहक मधुर गुंजन मतलब ध्वनि किया, उसे बगला पूरे 100 वर्षों में भी बोलना नहीं सीख सकता। राजहंस और हंस का जन्मस्थान, आकृति, जाति, चेष्टा, आहार, नाम और रंग सब कुछ समान है, फिर भी साधारण हंस और राजहंस में महान अंतर है। राजहंस स्वर्ण पद्मों में विचरते हैं, समुद्र में गोता मारकर मोती चरते हैं, एवं जहाँ किसी भी पक्षी की पहुँच नहीं है ऐसे आकाश के ऊपरी भाग में उड़ते हैं। साधारण हंसों में ये बात कहाँ है? ये भाव है सफेद डैनों से आकाश में स्थित तथा कुमुदाकर की शोभा बढ़ाने वाला हंस उदित हुए चंद्रमा के समान लोगों के चित्तों को आह्लादित करता है। ऊपर को उठे हुए नाल दंड वाली नलियों के नाल रूपी कदली स्तंभों से भरे हुए कमल वन में विहार कर रहे हंसों की शोभा को कौन दूसरा पक्षी पा सकता है? ये सरलार्थ है। योग से जिसके नाल ऊपर को की गई है, ऐसी हृदय कमल रूपी नलिनी के प्राणायाम अभ्यास से विकासवश कदली स्तंभ से व्याप्त हृदय कमल त्रय रूप वन में त्रिविधता परहारी निरति से आनंद के आस्वाद से सदा विहार कर रहे यतियों की जीवन मुक्ति सुख साम्राज्य रूप संपत्ति को कौन देवता पा सकता है? ये गूढ़ार्थ हैं। ये सरसी मतलब तालाब जैसे नारी नुपुरों से विराजमान होती है, वैसे ही हंस के बच्चों से सुशोभित हो रही है। तरंग ही इसके कंकर्ण है, चंचल जलकण राशि ही इसका हार है। कोई नीलकमल, लाल कमल आदि फूलों के संभार से ये सुंदर है। भंवर ही इसके चंचल कुंतल है, कुंज रहे सारस ही नुपुर है। गोल भंवर ही नाभि है तथा चंचल तरंग ही नेत्र है। ये मनोरथ को पूर्ण करने वाले, जल के प्रवाह को बढ़ाने वाले पर्वत रूपा पति को देख रही है। हे हंस, जल काक, बगुला, कौवा आदि हिंसकों से भरे तालाब में सदा अकेले मत रहो, क्योंकि इस आपत्ति में भी समान शील, अवस्था और बोली वाले अपने वर्ग के साथ
संगति से अच्छा ही फल होता है। अपने पैरों से गजराज के मस्तक पर आक्रमण करने वाले, एकमात्र पद्माकर में रहने वाले तथा रक्त कमल, नीलकमल, कुंद और चंपक लताओं के भोग रूप सौभाग्य से युक्त ये भंवर की भाग्यवश हेमंत और शिशिर ऋतु में ढेले और पत्थर चाटता हुआ स्थल में रहने वाले बगुले के तुल्य आचरण करता है। यहाँ विपत्ति के समय महान पुरुष भी दीनता में मन लगाते हैं, दीनहीन बन जाता है। हे राजन, मैंने हंस की पंखों से चिरे गए कमल वन में प्रविष्ट होकर देदीप्यमान कमल के अंदर बैठे हुए हंस के बच्चे की अपने पिता के प्रति निकल रही जो जोर की चित्कार थी उसका स्मरण किया। उसका ये वचन तथा हे तात, कमलिनी जैसे सफेद मोती के तुल्य जल बिंदुओं की वृष्टि करती है, वैसे ही आकाश जल बिंदुओं की राशि बरसता है। ऊपर सिर पर दोपहर के समय में भी खूब जवानी को पहुँचे हुए बर्फ को प्रत्यक्ष देखे। रहे राजन, इस सरोवर में आकाश में चंद्रमा की तरह प्रसन्न स्वच्छ जल में चुपचाप चिरकाल तक तैर रहे हंस के पंखों से प्रताड़ित कमलनालों के संवलन रूप निष्कंपट टंकाधानों से ब्रह्म के साधनभूत कमलपुट के समान, कमलपुट से जो जलबिंदु उसके ऊपर गिरे उन्हें मछली आदि जलचर बड़ी प्रसन्नता से गंगा जल के तुल्य शीघ्र पीते हैं। 117वां सर्ग समाप्त।